कुछ ऐसे एनिमल्स या बर्ड जिनकी ताकत किसी सुपर पावर या सुपर हीरो से कम नहीं है। उसमें सबसे पहला जानवर है वुडपैकर या कटफोड़वा। ये 1 सेकंड में 10 बार लकड़ी पर स्ट्राइक करता है और हर बार इसके सिर को 1400 जी का फोर्स सेंड करना पड़ता है। और इंसान से कंपैरिजन करे तो इंसान 10 जी में ही बेहोश हो जाता है। और साथ में इनके पास अपनी चोंच से 4 गुना ज्यादा लंबी जीभ भी होती है, जिसको यह अपनी खोपड़ी के पीछे लपेट कर रखता है। और दोस्तों, उल्लू की सुपर पावर आपको इनकी नाइट विजन वाली आंखें ही लगती होगी, लेकिन असल में शिकार करने के लिए सबसे ज्यादा यह अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। कटौकी उल्लू के कान डोग से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कि जमीन के नीचे चल रहे चूहे की आवाज 20 मीटर दूर से भी सुन सकते हैं। लेकिन इन्हें एक प्रॉब्लम होती है, जो इनके सिर में इतने सेंसर, बड़ी आंखें, कान और भेजे की वजह से यह अपने पैरों पर खड़े होकर सो नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। और दोस्तों, अफ्रीकन हाथी धरती में सबसे बड़ा जानवर है और साथ में व्हाइट राइनो भी धरती पर सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा जानवर है। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों बीच में फाइट हो जाए तो किसकी जीत होगी? इन दोनों की फाइट कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जंगल में अक्सर इनका आमना सामना होता रहता है। एक व्हाइट राइनो की लंबाई 13 फीट और ऊंचाई 6 फीट होती है, और वजन की बात करें तो यह 3000 किलो तक भारी हो सकते हैं, जबकि अफ्रीकन हाथी 24 फीट लंबे और 13 फीट ऊंचे होते हैं। इनका वजन भी राइनो से डबल यानी कि 6000 किलो तक होता है, और हाथी की मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि व्हाइट राइनो 50 से 55 किलोमीटर की स्पीड में भाग सकते हैं। इसीलिए अगर इनकी फाइट हो तो व्हाइट राइनो बड़ी आसानी से बच के भाग सकता है। और इनके वेपन्स की बात करें तो हाथी के पास 7.7 की सूंड है, जबकि व्हाइट राइनो के पास 5 फीट लंबा हॉर्न यानी कि सिंग है। लेकिन आज यह अपने विशाल वजन के बलबूते पर राइनो को धकेल सकता है, लेकिन आसानी से हरा नहीं सकता, क्योंकि छोटे साइज की वजह से राइनो बैलेंस के मामले में अच्छे होते हैं। और दोस्तों, यह उत्तरी कैरोलिना अमेरिका के एक पार्क में कई सारे मगरमच्छ 3 महीनों से बर्फ में जम चुके हैं। सिर्फ उसकी नाक और मुंह बर्फ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको शायद ये भी लगे कि वह जमकर मर चुका है, या आप उसे देखकर बचाना भी चाहेंगे। लेकिन अगर वह जाग गया तो क्या होगा? वह आपको काट भी सकता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मगरमच्छ ठंडे खून वाले जीव होते हैं। सर्दी में मगरमच्छ अपने शरीर का तापमान कम करके ऊर्जा की खपत को न्यूनतम कर देते हैं, और ये मगरमच्छ बर्फ की सीजन से पहले ही समझ जाते हैं कि बर्फ कब गिरने वाला है या पानी कब जमने वाला है। इससे पहले वे अपना सिर ऊपर उठा लेते हैं ताकि उनकी नाक और मुंह बर्फ के बाहर रहे, और सर्दियों के दौरान मगरमच्छ बिना खाए पूरी सर्दी जमी हुई नदी में रह सकते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है और उनकी दिल की धड़कन नॉर्मल से कहीं गुण कम हो जाती है, और वे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। जैसे ही मौसम गर्म होता है और बर्फ पिघलती है तो यह जमे हुए मगरमच्छ फिर से सक्रिय और खतरनाक हो जाते हैं और अपना रूटीन जीवन जीना शुरू कर देते हैं।